नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या लड़का होने की कोई गारंटी है। क्या ऐसा होता है कि लड़का ही हो या लड़की ही हो, ऐसी कोई तकनीक, ऐसी कोई दवाई। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई वीडियो देखते हो, उसमें ये बता रखा है कि फलां फलां करने से आपके लड़का ही होगा, या औरत के, गर्भवती महिला के ये लक्षण देखें तो लड़का ही होगा। क्या इनमें कितनी सच्चाई है। और कुछ लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग गांव के, भोपा, सेवकाणी, कोई मौलवी, कोई तांत्रिक, ठीक है, कभी कोई देसी दवाइयाँ, कोई चूर्ण, कोई इंजेक्शन, इस तरीके के तरीके अपनाते हैं। तो इन तरीक़ों में कितनी सच्चाई है, क्या ये लाभदायक है, कोई रिज़ल्ट है इनका, या केवल आप ढो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये बात करेंगे कि हमने क्या देखा है। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं जैसे कि 100 डिलीवरी आई, तो और वो 100 डिलीवरी जो कहीं न कहीं कोई दवाई ले रही थी, या किसी भोपे के पास, या किसी तांत्रिक, मौलवी, कुछ न कुछ तरीका वो अपना रही थी लड़का होने के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि उन 100 में से 50 के लड़का हुआ, 50 के लड़की हुई। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। किसी महीने में 60 लड़के हो गए तो 40 लड़कियाँ हुई, किसी महीने में 45 लड़के हुए तो 55 लड़कियाँ हो गई। तो मतलब एवरेज जो है, एक महीने का एवरेज यदि हम निकालेंगे या पर डे का एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज ये है कि 50% रहता है। मतलब 50% केस में लड़के हुए और 50% केस में लड़कियाँ हुई। तो क्या हम इसको रिज़ल्ट माने, क्या इसको हम चमत्कार माने? क्या ये चमत्कार है? 100 में से 50 के लड़का हुआ तो ये क्या चमत्कार है? ये चमत्कार नहीं है। क्योंकि या तो लड़का होगा या लड़की होगी, दो ही चीज़ है। 2 में से एक हो रही है, एक ही होनी है। 50% चांस रहते ही हैं। जब 2 चीज़ में से एक होने का चांस 50% है। मैं तो ये कहता हूँ, हर इंसान कह सकता है किसी को कि तुम्हारा लड़का होगा, तो भले ही वो तुक्का लगाए तो भी 50% केस में वो सच होगा। क्यों? क्योंकि या तो लड़का होगा या लड़की होगी, 2 ही है। 2 में से एक होने का चांस 50% है। तो इसलिए ये सभी जो केस लोग अपना रहे हैं, ये तरीके अपना रहे हैं, उन तरीक़ों के अंदर कुछ लोगों के लड़का होता है, कुछ के लड़कियां होती है। अब ये तरीके कौन अपनाते हैं? जिनके 2 लड़कियां होने के बाद ये लोग शुरू हो जाते हैं, कोई न कोई तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं। फिर अब तीसरी हो गई, चौथी भी हो गई, 5वीं भी हो गई, फिर भी ये छोड़ते नहीं हैं। किसी एक से दूसरे के पास जाएंगे कि क्या पता कोई न कोई कह देता है कि नहीं वो जानकार है, फिर कहेगा नहीं 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 वो ज़्यादा जानकार है, और उस चक्कर में चक्कर लगाते रहते हैं, और फिर भी लड़कियाँ होती रहती हैं इनके। किसी किसी के बाई चांस लड़का होना होता है, वो हो जाता है। तो अब ये खेल कैसे चलता है? ये खेल इस तरीके से चलता है कि मान लो कि 10 औरतें किसी एक व्यक्ति के पास ट्रीटमेंट लेने गई, आयुर्वेदिक दवाई हो, देसी दवाई हो, इंजेक्शन हो, या कोई भोपा, मौलवी, कुछ भी हो, उनके पास में लड़का होने की इच्छा से वो गए। तो क्या हुआ कि 10 में से 5 के लड़के हो गए। अब वो 5 तो बड़े खुश कि चलो भाई हमारा तो लड़का हुआ है। और वो जिनके 5 लड़कियां हुई है, वो भी उन लड़कों की तरफ देखते हैं कि देखो इनके 3 लड़कियां थी, इनके 5 लड़कियां थी, इनके लड़का हुआ है, तो हम लोगों में ही कोई कमी रही होगी, कहीं ना कहीं हम में ही कमी रही होगी, इसलिए हमारे नहीं हुआ, बाकी इनके तो वही है। देखो भाई जानकार तो है, दवाई तो बड़ी अच्छी है, या भोपा जानकार है, या तांत्रिक जानकार है, या आयुर्वेदिक जो दवाई देने वाला वो जानकार है, रिजल्ट तो मिला है। उन 5 को लड़कियां होने के बावजूद प्रभावित होती है वो सक्सेस वाले केस देख करके। तो वो सक्सेस नहीं है, ये तो बाई चांस होना था। 10 में से 5 के होना था, वो चाहे वो घर बैठी रहती तो भी होता, और यहाँ आई है तो भी हुआ है, उसमें कोई चमत्कार नहीं। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करें कि मेरे पास जो केस आए, कई तरह के केस आते हैं, हर डॉक्टर के पास आते हैं। तो
तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इतना विस्तार से क्योंकि इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है और इनका कोई रिज़ल्ट नहीं है। उसके बावजूद हम लोग जो है ये तरीके अपनाते हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, पैसा ख़राब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं कि डिलीवरी के बाद उस बच्चे को तुरंत कोई न कोई घंटी बांध देते हैं, कोई धागा, कोई ताबीज़, और वो ज़िंदगी भर के लिए उसको मानसिक गुलाम बना देते हैं। फिर वो बच्चा पूरी ज़िंदगी किसी बोपे के पास या जिससे वो हुआ है तांत्रिक, जिसकी वजह से उनके वो आशा हुई है, वो उन्हीं के पास चक्कर लगाएंगे और पूरी ज़िंदगी उसको भर देंगे। उसके दिमाग में ये बिठा दिया जाएगा कि तुम्हें ये जैसा कहे वैसा मानना है, हमारे लिए तो यही भगवान है, इस तरीके से। और ये खेल चलता रहता है, सदियों से चल ही रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, एक मरीज़ आता है कि भाई ये इन तांत्रिकों की इनकी क्या हालत है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, चाहे सेवकानी हो, चाहे कोई भी हो, महाराज हो, कोई भी हो जो ऐसा काम करते हैं। तो एक मरीज़ आता है, उसकी उम्र 45 साल के करीब है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं। अब मैं पूछता हूँ कि भाई बच्चे कितने हैं, तो क्या बच्चे तो है नहीं हमारे। तो अब क्या है, अब क्या 3-4 महीने हैं। तो मैंने कहा भाई अब 4 महीने हैं, पूरी उम्र में हुए नहीं, अब 4 महीने कैसे हैं। तो क्या वो तो हम भोपों के पास गए थे, उन्होंने कहा है कि भाई है। चलो ठीक है, अब हमने सोनोग्राफी की तो उसमें क्या है, बच्चेदानी में गांठें हैं, 7-8 गांठ है। अब बच्चा तो वो उसकी जो एमसी है वो तो बंद होने का टाइम हो गया, 45-50 में बंद हो जाती है, कईयों के 45 में हो जाती है। तब उसके एमसी एक्चुअल में बंद हो गई थी और उस बच्चेदानी में गांठ थी, कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, अब बंद। अब मैंने उनको पूछा भाई कितने भोपों के पास गए तुम, तो वो कह रहे हैं कम से कम हम 10 से ज़्यादा के पास में हम घूमे हैं और पूरी ज़िंदगी हमने उनके पास निकाल दी। सब ने यही कहा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तब उसकी बेचारी की उम्र चली गई। दूसरा केस, उसके पहले लड़की थी। ठीक है, उस लड़की के बाद में 20 साल तक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। अब उसके 3 महीने थे, वो आती है, सोनोग्राफी करवाती है, उसमें कोई बच्चा नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ इतने साल कहाँ थे, तो वो कहते हैं कि इतने साल तो हम भोपा के पास में इलाज ले रहे थे। इलाज क्या ले रहे थे, मतलब जा रहे थे और जैसा वो कर्मकांड बता रहे थे वैसा हम कर रहे थे। देसी दवाई भी ली हमने। तो उन्होंने कहा कि भाई हो जाएगा हो जाएगा। अभी भोपे ने कहा कि अभी तुम्हारे महीने हैं, 3 महीने नहीं आया पीरियड, तो उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे 3 महीने हैं, जब भी उसके कोई महीने नहीं थे। उसकी उम्र करीब करीब 45 से ऊपर थी, तो एमसी बंद हो गई उसकी। अब उसके बच्चा होने में बहुत दिक्कत है। ठीक है, फिर तीसरा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या हुआ, रात को 2 बजे मरीज़ आता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बहन जी फ़ोन करती है कि डिलीवरी आई है, आप आओ देखो। मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि उसका पेट बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम हवा भरा हुआ जैसा। ऊपर से हाथ लगाते हैं, कुछ नहीं अंदर। तो मैंने कहा कहाँ है बच्चा, बच्चा तो है ही नहीं। तो वो जो दर्द उसको आ रहा था वो तुरंत शांत हो जाती है और एकदम से बोलती है कैसे नहीं है बच्चा। मैंने कहा भाई बच्चा तो नहीं है, इसमें तो गैस है, पेट फूला हुआ है गैस से। तो साथ वाली बोलती है अरे डॉक्टर साहब यूँ कहीं करो, 9 महीना हुआ है, कपड़ा आया ना। तो मैंने कहा आपने कहीं चेक करवाया, कोई पेशाब जांच, कोई सोनोग्राफी 9 महीने में? कहा नहीं, सोनोग्राफी नहीं करवाई, जांच भी नहीं करवाई। तो मैंने कहा आपको किसने कहा कि 9 महीने है? तो कहा हमारा बाप जी के हो कि 9 महीना है और सोनोग्राफी री ज़रूरत ही नहीं है, बाधा है, कहीं नहीं कराना। तो अब इसका दर्द हुआ था, हम लेके आए हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने कहा भाई इसमें तो बच्चा नहीं है, हमने जांच की सारी, सोनोग्राफी की, खून जांच की, पेशाब जांच की, कहीं कोई बच्चे के लक्षण नहीं है, कोई बच्चा नहीं है उसमें। अब हुआ क्या है, अब उसको एक्चुअल में क्या है कि एमसी नहीं आना का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चा है, उसके कई कारण होते हैं, पीरियड नहीं आने के कई कारण होते हैं। लेकिन उनका जो बहुत ही ज़्यादा विश्वास था उस महाराज के ऊपर या जो भी था उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा विश्वास होने की वजह से उन्होंने 9 महीने निकाल दिए और कई सालों से बच्चा था नहीं उसके, तो 9 महीने निकाल दिए। अब क्या हुआ कि उसको दर्द कैसे आया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दर्द कैसे आया। अब क्या हुआ कि ये एक टर्म है जो कि हमारे बुक में लिखी हुई है। ये ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनको बहुत इंटेंस डिज़ायर, मतलब बहुत ज़बरदस्त उनकी इच्छा होती है कि भाई हमारे लड़का हो या लड़की हो, मतलब बच्चा हो, संतान होनी चाहिए। तो उनमें क्या होता है कि वो, और जब वो मानने लग जाती है कि मेरा बच्चा है, 1 महीना 2 महीने होते ही, तो फिर उसका पेट फूलने लग जाएगा, पेट फूलने लग जाएगा। और 9 महीने जब भी पूरे होंगे उसके अनुसार, तब क्या होगा, दर्द शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द आएगा,
बहुत भयंकर, जैसे डिलीवरी आ रही वैसे। तो वही इसके साथ हुआ, और जैसे मैंने बताया तो वो दर्द शांत हो गया। इसको बोलते हैं स्यूडोसाइसिस। तो इस तरीके की प्रॉब्लम। तो एक केस था जिस मरीज़ आता है, ठीक है, उसके साथ वाले आते हैं कि साहब इसको थोड़ी बहुत तकलीफ़ है। मैं सोनोग्राफी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसके बच्चेदानी का कैंसर बहुत फैला हुआ है। तो मैंने रिश्तेदारों को कहा कि भाई आप बाहर जाके मरीज़ को बाहर बिठाया और रिश्तेदारों को बुलाया। मैंने कहा भाई इसको तो कैंसर है बच्चेदानी का और फैल चुका है। फिर वो फाइल निकालते हैं, उसमें से पहले दिखाते नहीं हैं कि भाई ये डॉक्टर क्या बताता है उसका टेस्टिंग के लिए। फिर फाइल निकालते हैं कि साहब ये तो हम वहाँ से लाए थे सरकारी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल से, अहमदाबाद से, वहाँ पे उन्होंने बताया, आपने जो बताया वही बताया उन्होंने। तो मैंने कहा ये आपको कब बताया? तो ये हमको करीब के साल भर पहले बताया था। तो जब साल भर पहले बताया तो मैंने कहा आपने इलाज क्यों नहीं लिया? तो इलाज तो साहब के हम भोपा और उनके पास गए थे। मैंने कितने लोगों के पास गए? 5 लोगों के पास। 5 लोगों के पास गए हो, 5 भोपा के पास आप गए हो, सब ने आपको गारंटी दी, और अब इस औरत की हालत ये है कि महीना या 2 महीना भी निकलना मुश्किल है। अब क्या करें बोलो? अब उस केस में मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई इन्होंने गलत किया, उनके खिलाफ आप FIR दर्ज कराओ, आप केस दर्ज कराओ। तो वो हिचकिचा रहा है। मैंने कहा मैं करवा दूंगा, बताओ मेरे को। तो वो क्या होता है ना कि गांव में लोग डरते हैं, उनको ये लगता है कि ये पता नहीं हमारे क्या कर देंगे, जबकि इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप इनसे पूछते ही नहीं हो, आप डरते हो, आपको लगता है कि इनके पास पता नहीं कोई शक्ति होगी। शक्ति क्या? भगवान ने सब कुछ तो आपको भी उतना ही दिया जितना इनको दिया है। आँख, नाक, कान, आत्मा, सब कुछ तो आप में है, वही उनमें है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आप प्रश्न नहीं पूछते। अब एक केस और बताऊं मैं आपको। पढ़े लिखे, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी, खुद नौकरी में, ऐसी मरीज आयुर्वेदिक देसी दवाई लेती है और मुझे कहती है कि साहब 3 महीने तक तो मेरे को ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बता रखी है, देसी दवाई बता रखी है, ये लूँगी क्योंकि इससे लड़का होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। बाद में आप वाली दवाई शुरू करने की परमिशन है, पहले तो मैं ले नहीं सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले, नहीं तो मेरे ऊपर डाल दोगे फालतू। तो ऐसा करके उन्होंने पूरा कोर्स लिया और लास्ट में लड़की हुई उसके। चाहिए था लड़का, हुई लड़की। एक केस और, वो केस कहता है कि वो खुद नहीं गई, वो कहती है कि हमारे वहाँ से 2 औरतें गई थी और वहाँ पे गई, वहाँ एक बहन जी है वो इंजेक्शन लगाती है 20,000 का, और उससे दोनों के लड़के हुए हैं। अब मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब हो क्या रहा है कि वहाँ पे वो जाती है, फिर इंजेक्शन लगाती है, पैसे ले लेती है, फिर तीसरे महीने में सोनोग्राफी किसी डॉक्टर से करवा के पता करके कि किसके लड़का है, और फिर पैसे लेती है, जिसके लड़का है उसके और दवाइयाँ देगी, पैसे लेगी, और जिनकी लड़की होगी उनको कह देगी कि भाई तुम्हारा सक्सेस होगा नहीं। तो ये ऐसा खेल चलता है। बाकी हो तो वही रहा है, जो लड़का है या लड़की होना है वही हो रहा है, लेकिन एक पैसे लेने के तरीके। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि ये फीमेल है। फीमेल मीन्स क्या कि ये फीमेल है, मतलब लड़की या औरत आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो उसका क्या होगा? X और X होगा। इसी तरीके से ये मेल है, इसका क्या होगा? X और Y, मेल लड़का या आदमी। तो मतलब ये क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो अंडाणु और शुक्राणु, ये इसका शुक्राणु हुआ। इस शुक्राणु के अंदर से अब क्या होता है कि जैसे मान लो आपको लड़का होगा कि लड़की होगी, जो भी होगा, लड़की होगी तो XX होगा, लड़का होगा तो XY होगा। अब ये XX कैसे हो? इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? औरत तो X ही दे सकती है। औरत कैसे दे सकती है? X, वो उसके पास कुछ और है ही नहीं, तो वो X ही दे सकती है। और आदमी X और Y दोनों दे सकता है। तो औरत तो चाहे ये X दे कि ये दे, दोनों में से X ही देगी। आदमी क्या दे सकता है? X या Y, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। मान लो इसने X दिया आदमी ने, तो क्या होगा? 2X हो जाएंगे। तो 2X का मतलब क्या? फिर से लड़की, फिर से लड़की। ठीक है, और यदि मान लो Y दे दिया, आदमी ने Y दे दिया, तो ये क्या होगा? X और Y। तो X और Y ये हो जाएगा लड़का। ठीक है, तो अब इसमें जिम्मेदार कौन हुआ? आदमी। क्यों? क्योंकि औरत तो केवल X ही दे सकती है, कुछ भी जोर क्या करेगी, वो X ही देगी, क्योंकि उसके पास X ही है, तो वो X ही दे सकती है। जब तक Y नहीं आएगा तो लड़का नहीं होगा, Y आएगा तो लड़का होगा। Y किसके पास है? आदमी के पास है, तो जिम्मेदार आदमी है। कई बार क्या दूसरी शादी भी करते हैं ये लोग कि भाई एक औरत है, इसकी लड़कियाँ हो रही है तो दूसरी ले आते हैं। वो तो बाई चांस दूसरी वाले के हो जाता है, हो सकता है कर्म संस्कार से हो, पता नहीं, लेकिन
ये जिम्मेदार आदमी है। अब जिम्मेदार आदमी है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इस आदमी की केवल लड़कियां होगी और उस दूसरे आदमी के लड़का होगा, ऐसा भी नहीं है। ये इसके हाथ में नहीं है कि भाई इसके हाथ में हो कि भाई एक्स ही दे दूँ मैं या वाई दे दूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जो आएगा बाई चांस आएगा। इसलिए क्या होता है, अब 50% चांस रहता है, क्योंकि ये एक्स जो मिलेगा या वाई मिलेगा। एक्स मिलेगा तो लड़की होगी, वाई मिलेगा लड़का होगा, तो 50-50% चांस रहता है। इसलिए क्या होता है कि जब भी होगा 50% चांस रहेगा कि लड़का होगा, 50% चांस रहेगा लड़की होगी। आप चाहे किसी भोपा के पास जा रहे हो, दवाई ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना है वही होगा। इसलिए इन लोगों से बचें, लोगों के पास में अपना टाइम और धन खर्च न करें। धन्यवाद।